चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग को टॉपिक, एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। गॉस थ्योरम तो हमने पढ़ा। अब मैंने बताया था उसका कुछ यूजेस था कि बहुत जगह हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने के लिए यूज करते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं तो पहला एप्लीकेशन अब जो आज हम लोग को देखना है वही एप्लीकेशंस देखने हैं आज गॉस थ्योरम का, कि आखिर हम लोग कैसे गॉस थ्योरम का यूज अपना रियल लाइफ में या बाकी सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो सबको अच्छे से देखना है। और बोर्ड में ये आपका यूजुअली 3 से 5 मार्क्स में पूछता है प्रूफ इसका, ठीक है। और इससे आपका ग्राफ जो इससे बनता है, ग्राफ भी आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम आज से देखना है। पहला जो है एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन में देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite line charge, infinite line charge। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज का क्या मतलब हुआ भाई? तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब हुआ कि एक हमारे पास, ये देखो एक लाइन समझ लो है यहाँ पे, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब कहीं पे भी इसका अंत नहीं है, ना तो ऊपर और ना तो नीचे। अगर आप ऊपर की बात करोगे तो ऊपर ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, और नीचे भी ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ये डॉट 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 का मतलब है, यहाँ पे मैंने डॉट 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 दे रहा हूँ, तो डॉट 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 से आपको ये मान के चलना है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। ऊपर भी डॉट 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 का मतलब है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इसका ये इंफिनिटी तक था, और ये इसके पूरे ये जो लाइन है, इस पूरे लाइन पे हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड। चाहे वो अब आप इस साइड लो, ठीक है, हर जगह पे आपका क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। मतलब एक लाइन है, उस लाइन पे का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट, इंफिनिटी है, मतलब कहीं पे भी उसका अंत नहीं है दोनों तरफ से। और है भी तो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा, मतलब हम लोग उसको अंत नहीं मान सकते, बहुत लंबा है, ठीक है। और क्या है, उसके दोनों साइड पे अपना मतलब उस लाइन पे आपका चार्ज बिछा हुआ है, चार्ज डबल लाइन। अब इसके वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। पी डिस्टेंस पे मान लो हम लोगों का यहाँ से एक कुछ भी डिस्टेंस ले लो, इस लाइन से एक आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। ये डिस्टेंस कितना है, आर, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आइए कोशिश करेंगे इसका, और गॉस थ्योरम का यूज करके निकालना है। सबसे पहला जो काम है, हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हम लोगों को। गिवन, क्या गिवन है भाई? तो अपने पास गिवन है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज of linear charge density, an infinite line charge of linear charge density lambda, ठीक है। और साथ में इसमें एक चीज और दिया हुआ है, क्या, जो पॉइंट पी है, वो पॉइंट पी आपका कितना डिस्टेंस पे है,
पॉइंट पी आपका आर डिस्टेंस पे है इससे लाइन चार्ज से। पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r is at a distance of r from infinite line charge। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई है। नाउ अब आप लोग मुझे बताओगे कि लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता था वो कैसा गॉसियन सरफेस होता है। लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस याद करो, गॉस थ्योरम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, उसमें बताया था पॉइंट चार्ज के लिए कुछ, लाइन चार्ज के लिए कुछ, और थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए कुछ। तो लाइन चार्ज के लिए हमने कैसा गॉसियन सरफेस कंसिडर किया था। आराधना लेंथ के लिए क्लोज टू कंसिडर किया इधर प्रयासो। शेप, शेप कैसा था आराधना, शेप, शेप की मैं बात कर रहा हूँ कि कैसा शेप का लाइन चार्ज हम लोग लिए थे। बाकी लोगों का जवाब आ रहा है, कुछ कुछ लोगों का जो सही है। ठीक है, यस एग्जैक्टली, सिलिंड्रिकल। कि लाइन चार्ज जब रहता था तो हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे कि जब भी लाइन चार्ज आएगा तो हमें एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो प्रूफ स्टार्ट करने में अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस हम लोगों को कंसिडर करना है। ठीक है, कैसा गॉसियन सरफेस होना चाहिए भाई, तो गॉसियन सरफेस आपका होना चाहिए सिलिंड्रिकल। तो आइए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, लेट अस कंसिडर या डेरिवेशन इसका, इसको पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना है क्योंकि बोर्ड में आएगा ही, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 मार्क्स का, इसीलिए पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखवा रहा हूँ। लेट अस कंसिडर a cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface around line charge with radius। चलो इसमें एक चीज आप लोगों से ये मैं पूछता हूं कि जो मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूं वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होना चाहिए ताकि पॉइंट पी उसके सरफेस पे आए। हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना लेंगे ताकि जो पॉइंट पी है उस सिलेंडर के सरफेस पे आ जाए, रेडियस कितना होगा। और बाकी लोग, यस एग्जैक्टली आर। ठीक है, जितना जिस पॉइंट पे जितना डिस्टेंस पॉइंट का था, जितना डिस्टेंस पॉइंट का होगा उतना ही डिस्टेंस पे हम लोग ये गॉसियन सरफेस भी का रेडियस लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है तो हम लोग जो गॉसियन सरफेस का, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस कंसिडर करेंगे वो रेडियस भी आर ही कंसिडर करेंगे। तो लेट अस कंसिडर a cylindrical Gaussian surface around line charge with radius r and the length of the Gaussian surface and the length of cylindrical Gaussian surface is L। ठीक है, इस सबने क्या कंसिडर किया, L कंसिडर किया। चलो नाउ एक बात बताओ, लैम्डा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चार्ज इनक्लोज करेगा अगर हम लोग सिलेंडर बना लें। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे अभी सिलेंडर बनाने जा रहा हूँ, अब सिलेंडर से हम लोगों का काम होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको देखते हैं। मान लो यहाँ पे सिलेंडर था हम लोगों का, अब मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया, ये देखो
देखो ये हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, ये सिलेंडर बन रहा है और यहाँ से ये जो पॉइंट इसका रेडियस होगा ये यहाँ से ये पास कर रहा होगा, तभी इसका पॉइंट जो सरफेस जो पी पॉइंट है वो इसके सरफेस पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर ये करता है कि इसकी कुछ लंबाई भी है, लेंथ भी है। इस सिलेंडर का देखो ये जो लेंथ है ये हमने कितना कंसिडर किया, ये लेंथ हमारा एल है। यहाँ पे जो इसका लेंथ हम लोग ले रहे हैं ये लेंथ कितना है, एल लेंथ है। ठीक है, ये पॉइंट आपका पी था। नाउ आप चार्ज यहाँ पे बताओ इतना पे हम लोगों को पूरे, बिकॉज ये इनफाइनाइट है तो पूरे लाइन पे हम लोग चार्ज डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन जितना सिलेंडर का लेंथ है क्या उतने पे हम लोग चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सो इन्फिनिटी रहेगा तब तो नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। बट यहाँ पे तो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, तो क्या ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे हम लोग चार्ज निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? इसके अंदर इतना है, बाकी लोगों का जवाब कर पाएंगे या नहीं, या इनफाइनाइट ही रहेगा? यस एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चार्ज नाउ चार्ज we know that आपको लैम्डा पता है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होती थी? लैम्डा की वैल्यू क्या होती थी? लैम्डा को कैसे डिफाइन करते थे? यस, Q बाई L। वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L, यानी कि लैम्डा लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। अब चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ यानी कि Q डिवाइडेड बाई L। अब देखो तो यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई L, L तो हमने स्मॉल एल लिया है तो स्मॉल एल ही लो, और यहाँ से आप चाहो तो इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज Q बाई L। यहाँ से हम लोग चार्ज निकाल ले रहे Q, तो Q विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ L। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ L। ठीक है, Q will be equal to lambda times of L। यहाँ पे चार्ज निकल गया हमारा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम अब आते हैं हम लोग गॉस थ्योरम से कि गॉस थ्योरम ने क्या बोला था। गॉस थ्योरम हम लोगों को क्या बोला था भाई, नाउ अकॉर्डिंग टू according to गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोला था, E डॉट डी एस, याद कीजिए E डॉट डी ए या फिर E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए E डॉट डी एस या फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस बोलो या फिर डीए बोलो, डीए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, E डॉट डी ए इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा चलो यहाँ पे E डॉट डी ए तो आपने देख लिया। अभी मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। मान लो सपोज जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे निकालना है। आप लोग बताओ कि अगर पॉइंट पी पे याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका पहले ही बता चुका था कि +1 यूनिट का चार्ज रखते हैं
और +1 यूनिट का चार्ज को देखते हैं कि वो रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। अगर रिपेल करेगा तो उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे बताओ, अगर +1 यूनिट का चार्ज, एक्चुअली वो ऑल्दो एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता, बट अगर यहाँ पे +1 यूनिट का चार्ज रखेंगे तो ये लाइन चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अगर प्लस प्लस रखेंगे तो क्या करेगा? यस एग्जैक्टली, रिपेल करेगा। ठीक है, तो रिपेल करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, ये ई से यहाँ पे रिपेल कर गया। ठीक है, अब याद कीजिए कि इसका एरिया वेक्टर सिलेंडर का, तो कर्व्ड सरफेस का सिलेंडर का अगर आपको एरिया वेक्टर याद हो, तो मैंने जो कर्व्ड सरफेस का आपको एरिया वेक्टर बताया था यहाँ पे, ये देखो, तो ये इस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे अगर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एरिया वेक्टर A3 कर्व्ड सरफेस का था वो हमेशा इस पे 90 डिग्री बना है ना, हमेशा बाहर की ओर होगा, रेडियली होगा। तो इसी तरीके से इस वाले पे भी कर्व्ड सरफेस पे जो अभी हम लोग ले रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर भी जो होगा वो भी इसी साइड होगा। तो आप लोग बताओगे कि और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बाबू, बताइए? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? 90 में अभी भी किसको किसको डाउट है? फिर से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर, अभी दिखाया ना, एरिया वेक्टर 90 डिग्री कैसे बनाएगा? इसमें देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जो फिगर मैंने दिखाया अभी, इसमें एरिया वेक्टर सरफेस से 90 डिग्री बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी, सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है। तो सरफेस से 90 डिग्री बनाने का मतलब है कि वो हमेशा बाहर की ओर होगा, हमेशा वो बाहर की ओर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? क्या जिनको 90 बोल, जो 90 बोले थे उनको क्लियर हुआ कि 0 डिग्री होगा? बाकी लोगों को ये क्लियर हुआ? 90 दो तीन लोग बोल रहे थे, क्या 0 डिग्री होगा? क्लियर हो गया सबको? चलो, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो ई डॉट डी ए है, तो ई डॉट डी ए को यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्या हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ डी ए और कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखे हैं, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले, कितना निकाले बाबू, लैम्डा टाइम्स ऑफ एल। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं वहां पे एल अलग से लिखा हुआ और यहाँ पे एल थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ, बट आप लोग हर जगह एल एक ही तरीके से लिखना, ठीक है। ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, और ई डी ए, तो ई डी ए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे डीए को, कहां से कहां, 0 से, पहले सरफेस एरिया 0 होगा। अब आप लोग बताओ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बाबू? सबको याद होना चाहिए। पाशर और क्षेत्रफल पढ़े होंगे, नहीं? यस, 2πRH। बट क्या यहाँ हम लोग 2πRH लेंगे? आर का रेडियस तो आर ले रखे, लेकिन एच हाइट कितनी होगी, इस सिलेंडर का हाइट कितना होगा, सोचो। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? एल। तो इस जगह पे 2πRH लेने की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2πRL।
यहाँ पे क्या लेंगे, 2 पाई आर एच लेने की जगह पे 2 पाई आर एल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से डीए का इंटीग्रेशन आ जाएगा डीए का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई टाइम्स ऑफ ए, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई आर एल ए आएगा, और कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई आर एल। और इस साइड तो आपका है ही क्या, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा e टाइम्स ऑफ 2 पाई आर एल e टाइम्स ऑफ 2 पाई आर एल इंटू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, सॉरी इंटू नहीं, इज इक्वल्स टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से कटेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं, सॉरी एल 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 कटेगा, एल इस साइड से और एल इस साइड से कटेगा। और ये 2 पाई आर इधर मल्टीप्लिकेशन में है इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो नीचे जाएगा तो क्या, डिवीजन में, तो डिवीजन में जाएगा तो फाइनल जो हमारे पास आएगा, आइए देखते हैं फाइनली क्या आंसर आया। तो 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, और 2 पाई आर नीचे जाएगा तो ई की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ, लैम्डा ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो ब्लॉक कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी क्या करता है, थोड़ा अलग फॉर्म्स में भी पूछता है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो तो क्या मैं ऊपर अपने आप इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो ऊपर लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा और नीचे लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप ही लोग बताओ। मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे डिवाइड किया, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, क्या कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा चलो, कोई किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ने 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 से क्यों नहीं किया, 10 से क्यों नहीं किया, मैंने 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। कोई बताइए क्या रीजन है कि मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, बाकी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई किया, आखिर क्यों। और बाकी लोग याद कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहीं कुछ पढ़े ऐसा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कुछ वैल्यू पढ़े है ना, जिसको के बोलते थे। यस एग्जैक्टली, तो k का वैल्यू लाने के लिए हमने इसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाए। और जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं k।
तो इसका जो एक और फॉर्मूला आएगा, ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे के, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। और दोनों में आपको यहाँ पे ये पूछता है किसके टर्म्स में, तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के टर्म्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए कितना उसका वैल्यू होता है, प्लस साथ में ये आपका डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, कि डिराइव करके दिखाइए कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। क्या ये दोनों वैल्यू सबको क्लियर है? क्या डाउट है अंशु आपको? क्या क्लियर नहीं है बताओ। अंशु आपने नो किया था, कोई डाउट है क्या? बाकी लोगों का अभी तक जवाब नहीं आया, सिर्फ 18 लोगों ने यस किया है, बाकी लोगों को अभी भी डाउट है। तुम्हारे पास इसका दो फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और दूसरा आ गया 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, देखो अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये जो हमने लिया वो स्केलर फॉर्म में लिया, अभी भी इसका डायरेक्शन हमने नहीं रखा है। तो डायरेक्शन नहीं रखा है तो आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एक यूनिट वेक्टर डाल देना, और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आर कैप। आर कैप यानी कि इसका डायरेक्शन होगा रेडियस के साइड। ठीक है, ध्यान रखना, आर कैप का मतलब हो गया, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, ये फाइनल हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आर कैप क्या है यहाँ पे बगल में लिख लेंगे, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर along यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स। आर कैप यहाँ लिख लो, यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स या फिर along रेडियस। यूनिट वेक्टर along रेडियस। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा एक बार और वापस से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को निकालना था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज। उसमें दी हुई थी दो चीजें, क्या क्या दी हुई थी आपको, दिया हुआ था सबसे पहले लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी देने के बाद उसका आपको लेंथ खुद से साथ में एक पॉइंट दिया हुआ था पी, जो डिस्टेंस कितने पे था, आर पे। ठीक है, अपने को क्या करना था, तो अपने को फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पी पे, उसी पॉइंट पे फाइंड करना था। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस किया लिया। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होना चाहिए, तो जो रेडियस जितना डिस्टेंस पे पॉइंट पी था
उतना ही डिस्टेंस पे हमने उसका रेडियस मान लिया ताकि वो सरफेस पे आ जाए। ठीक है, सरफेस पे आने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, उस पॉइंट पी पे एक इमेजिनरी चार्ज रखा प्लस का, वो प्लस प्लस आपस में रिपेल हुआ, और जो प्लस प्लस आपस में रिपेल हो रहा है तो ये रिपल्शन जो हो रहा है वो रेडियस के अलोंग हो रहा है, जो रिपल्शन हो रहा है वो रेडियस के अलोंग हो रहा है, इसीलिए इसका डायरेक्शन रेडियस के अलोंग है। ठीक है, क्योंकि प्लस और प्लस यहाँ पे क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, कैसा रिपेल, स्ट्रेट लाइन में, तो रेडियस के अलोंग हो जाएगा, इसीलिए इसका डायरेक्शन भी रेडियस के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया प्रियांशु? तो अब इसमें लंबाई लेंथ लेना है इसका गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का लेंथ भी लेके चलेंगे। गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना लेके चलेंगे, एल। ठीक है, मैंने एल लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, एच भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे इसका चार्ज निकाल लिए, लैम्डा आपको पता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होता है, तो क्यू बाई एल हो गया, यहाँ से चार्ज निकाल लिए, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एल। फिर गॉस थ्योरम अप्लाई किए, गॉसियन सरफेस पे गॉस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई किया, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा टाइम्स ऑफ एल, दोनों के बीच का एंगल, जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस का जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर, वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर उसके सरफेस पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट किया यहाँ पे, cos 0 की वैल्यू 1, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, बट एच की जगह पे, हाइट की जगह पे इसका लंबाई लेंथ है एल, तो इसको इंटीग्रेट मारा 0 से 2 पाई आर एल, डीए का इंटीग्रेशन ए, लिमिट पुट किया 0 से 2 पाई आर एल, टू एल माइनस 0 करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा इंटू 2 पाई आर एल, एल एल कैंसिल आउट हो गया, एक साइड में बच जाएगा लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस साइड में बच जाएगा ई इंटू 2 पाई आर। इसको सॉल्व किया, थोड़ा सॉल्व करने के बाद लैम्डा बाई 2 पाई आर आ जाएगा, और यहाँ पे फाइनली लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा, के की टर्म्स में करने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो यहाँ पे आ गया 2 के लैम्डा बाई आर। तो ये दोनों था जो स्केलर फॉर्म में था, अभी वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो वेक्टर में चूंकि ये जो रिपल्शन हो रहा था वो रेडियस के अलोंग हो रहा था, रेडियस के डायरेक्शन में हो रहा था रिपल्शन, इसीलिए जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट वेक्टर के अलोंग होगा जो रेडियस होगा, तो रेडियस के डायरेक्शन में उसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, इसीलिए आर कैप ले लिया। ठीक है,